धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। किसान आंदोलन 3 महीने से दिल्ली की सीमा पर चल रहा है। गाजीपुर, टेकरी और सिंगू बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। सर्दियां गुजर चुकी हैं, गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है। लोग चिंता कर रहे हैं, लेकिन मौतों के बाद भी सरकार के माथे पर कोई बल नहीं पड़ रहा है। 200 के करीब लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ना तो प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बोला, ना लोकसभा में बोला। टावर तोड़े जाने की उनको जरूर चिंता हुई, लेकिन किसानों की मौत पर उन्हें कोई अफसोस भी नहीं हुआ। अब उनके जो मंत्री हैं, हरियाणा के कृषि मंत्री कहते हैं अपने आप को, नाम है जयप्रकाश दलाल, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि घर में बैठे होते तब भी तो मरते किसान। इतनी बड़ी आबादी है, अगर 100-200 किसान मर गए तो क्या हो गया, घर में होते तब भी मरते। कैसे उन्होंने कहा है वो थोड़ा सा सुन लीजिए। कितनी मुद्दा तो कोई रहा है नहीं, तो अक्टूबर का टाइम उन्होंने खुद दे दिया है। वे बैठे हो, जगह ही तो ले रखी है, और क्या दिक्कत है। ये 200 किसान मर गए, इस पे क्या कहना है आपका? ये घर में होते तो भी मरते, यहाँ नहीं मर रहे क्या? बीजेपी का ना मेरी बात सुन लो। आप ये 1-2 लाख में से 206 महीने में नहीं मरते क्या? आप एक ये ऐਵੇਂ ही मर गए। मेरी हाँ, कोई हार्ट अटैक होकर मर रहा है, कोई बुखार होकर मर रहा है। आंदोलन में मरने वाले आंदोलन का आपको बताओ, आंदोलन के दौरान वहाँ बैठे जो किसान मरे उसमें तो सुन तो लो यार। मुझे एक चीज बता दो कि हिंदुस्तान की एवरेज एज कितनी है और साल के कितने मरते हैं, उस रेशो में मरे। नागरिक में मरे कुछ संवेदनाएं होंगी। संवेदनाएं नागरिक का जहां तक मुद्दा है, 135 करोड़ के प्रति संवेदनाएं है। अगर एक एक टुकड़े में कोई संवेदनाएं की बात नहीं। भारत एक है, भारत के नागरिक को बराबर के हक हैं। 10 आदमी एक्सीडेंट में मरते हैं, प्रधानमंत्री जी अफसोस प्रकट करते हैं। ये मर जाए तो कोई तो बात एक्सीडेंट में नहीं मरे नहीं है, ये भी एक घर में स्वेच्छा से मरे। कुछ तो स्वेच्छा से मरे। स्वेच्छा से मरे। हम किसान के साथ है तो संवेदनाएं तो प्रकट की जा सकती है। संवेदनाएं खूब प्रकट करता, मरे हुए हैं क्या प्रति पूरी मेरी हार्दिक संवेदना है। ये नहीं देखो, कोई भी मरे, किसी पीछे किसी का घर खराब होता है, किसी के छोटे बच्चे हैं, लेकिन आम किसान भोला भाला है। कोई सिंपैथी गई उसमें गया, कोई जाति के चक्कर में गया, कोई और चक्कर में गया। आज तुमने बेरा ही बावड़े मार ले, थोड़े दिन में ठंडे हो जाते। सारे हैं। चलो मैं ये चीज इतना गहराई में नहीं जाता घूमता ना, और नहीं कंट्रोवर्सी पैदा हो जाएगी। मेरे तो पीछे लगे रहते हैं। होली क्या मिल गया मसाला। सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं जयप्रकाश दलाल। तो मुझे लगा कि इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी में रह चुके बलवान सिंह दौलतिया जी से बात की जाए। फतेहाबाद से वो पूर्व विधायक रह चुके हैं और आजकल किसानों के साथ वो खड़े हुए हैं। तो जूम के साथ वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल ये है, आपने जयप्रकाश दलाल का बयान सुना होगा। वो कह रहे हैं कि किसान 100-200 अगर मर गए तो क्या हुआ, अगर घर पे रहते वो तब भी मर जाते। सुना है, कल से सोशल मीडिया पे जयप्रकाश जी का बयान चल रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, और इससे आभास होता है कि भाजपा के लीडरों में संवेदनहीनता कितनी है। हमारा अन्नदाता जिस तरह से टेकरी बॉर्डर पे मूसलाधार बारिश में ठिठुरती ठंड में 3 महीने से बैठा है, चाहिए था भाजपा के नेताओं को, और ये तो कृषि मंत्री का दायित्व है इनके पास। इनकी जिम्मेवारी तो औरों से भी ज्यादा बनती है। किसानों के प्रति नरम रुख अपना के अपनी केंद्र सरकार पे दबाव बनाते। भाई अन्नदाता का स्थान कभी सड़क नहीं हो सकता, अन्नदाता का स्थान खेत और खलियान है। और चाहे प्रधानमंत्री जी की बात करें, चाहे हमारे स्टेट के नेताओं की बात करें, किसी भी भाजपा नेता के मुंह से एक शब्द भी संवेदना का इनके 200 किसान जो गुजर चुके हैं, जो शहीद हो चुके आंदोलन में, सब नहीं निकला। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। भाजपा के नेताओं के अंदर से जो ये भाषा निकल के आ रही है, कभी खालिस्तानी बताते हैं, कभी आतंकवादी बताते हैं, और अब कहने लगे कि अगर मर गए तो क्या हुआ, घर में बैठे होते तो भी मरते। ये ऊर्जा कहां से मिल रही है उनको? ये इनकी एक सोच है, फूट डालो राज करो। पहले इन्होंने खालिस्तान का नाम दिया, फिर इन्हीं मंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने चीन और पाकिस्तान बताया था। कभी ये अकेले पंजाब का कहते हैं, कभी कहते हैं ये हरियाणा और पंजाब का है, यूपी का नहीं है, राजस्थान का नहीं है। अब इनको समझ में आ चुका है कि ये किसान आंदोलन ना होकर एक जन आंदोलन बन चुका है, और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में किसान आंदोलन में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। क्यों? आज उनको समझ आ चुका है, अगर ये तीनों कृषि बिल जो के त्यों रह चुके तो हमारा कृषि प्रधान देश है, किसानी खत्म हो जाएगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा। अगर हमारी कृषि खत्म हो गई, किसानी खत्म हो गई, तो इस हिंदुस्तान के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए सभी देशवासी आज किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और मैं तो
ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड से कामना करता हूं कि प्रधानमंत्री जी को जितनी जल्दी सद्बुद्धि आ जाए, उतना ही भाजपा सरकार के लिए हित में है, उतना ही हमारे देश के हित में है, उतना ही किसानों के हित में है। सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पार्लियामेंट में खड़े होकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आंदोलन जीवी हैं, परजीवी हैं, यानी कि कीड़े मकोड़े हैं। उस बयान के बाद हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल का ये कहना कि मर गए तो क्या घर पे नहीं मरते, क्या वहीं से ऊर्जा नहीं मिली है जयप्रकाश दलाल को? निश्चित तौर पे जब भाजपा कोई बड़ा लीडर कुछ बोलता है तो उसकी अनुसरण ये करते हैं दूसरे लोग, लेकिन परजीवी शब्द की जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। आंदोलनकारी कभी परजीवी नहीं हो सकता। आंदोलन वही व्यक्ति करता है जिसके अंदर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो, जुनून हो। अगर नरेंद्र मोदी जी किसान आंदोलनकारी साथियों को परजीवी कहते हैं तो मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बहुत आंदोलन किए थे, वो भी परजीवी थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत आंदोलन किए थे, वो भी परजीवी थे। और राम जन्मभूमि का इतना बड़ा आंदोलन चला जिसका नेतृत्व श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था, क्या वो भी परजीवी थे? और तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का तो संपूर्ण जीवन ही आंदोलन में बीता था, क्या वो भी परजीवी थे? आंदोलनकारी कभी परजीवी नहीं हो सकता। और मैंने उपराष्ट्रपति महोदय श्री एम वेंकैया नायडू जी को ट्वीट के माध्यम से भी ये राज्यसभा की कार्रवाई से परजीवी शब्द डिलीट करने का निवेदन किया है। आपने राज्यसभा की कार्रवाई से परजीवी शब्द डिलीट करने का निवेदन किया है, लेकिन होता हुआ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हरियाणा में जिस तरीके की राजनीति धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, कल आपने देखा होगा अजय चौटाला कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के इस्तीफा देने से क्या होगा, क्योंकि ये कानून तो केंद्र सरकार ने बनाए हैं, केंद्र सरकार ही इनमें कुछ बदलाव सुधार कर सकती है। अगर उसके इस्तीफा देने से कुछ होता है तो मैं अजय चौटाला का दुष्यंत चौटाला का इस्तीफा जेब में रख के घूमता हूँ, वो ऐसा बोल रहे हैं। निश्चित तौर पे अगर दुष्यंत चौटाला सरकार से रिजाइन करते हैं तो सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, केंद्र की सरकार के ऊपर दबाव बनेगा। और ये तो जननायक चौधरी देवीलाल के वंशज हैं, इनका तो ये धर्म भी बनता है, कर्म भी बनता है कि जहां भी किसान के, मजदूर के, छोटे व्यापारी के हितों पे आंच आती हो तो इनको तुरंत उनके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन बड़े हैरानी की बात है, पिछले 3 महीनों से अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है और जननायक ताऊ देवीलाल जी के वंशज कुर्सी वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। इससे शर्मनाक बात और कोई हो नहीं सकती। आपने भाजपा छोड़ी, आपसे पहले रामपाल माजरा जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने भाजपा छोड़ी, आप लोगों ने भाजपा छोड़ी। क्या और लोग भी ऐसे हैं जो विधायक वर्तमान में हो चाहे पूर्व में हो, वो भाजपा छोड़ना चाह रहे हैं किसान आंदोलन के चलते? बहुत से पूर्व विधायक हमारे संपर्क में जो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं भाजपा के अंदर, और वो भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में भाजपा को तिलांजलि देने का काम करेंगे। वो मन से तो पहले किसान आंदोलन के साथ है। वो मन से पहले ही किसान आंदोलन के साथ है, ये आप दावा कर रहे हैं। कितने विधायक हो सकते हैं जो आपके साथ हैं भाजपा के, जो इस्तीफा देके इस आंदोलन में साथ आ सकते हैं? गिनती नहीं बताई जा सकती कितने विधायक हो, लेकिन बहुत से विधायक जो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और वो मन से चाहते हैं भी ये किसान आंदोलन समाप्त हो, ये काले कानून निरस्त हो और हमारा अन्नदाता दोबारा खेत खलियान में आए, हमारा देश, हमारा प्रदेश दोबारा उन्नति के मार्ग पे जाए, देश में प्रदेश में शांति का माहौल रहना चाहिए। क्या जो अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाएगा, अगर मान लीजिए उसमें वोटिंग की कोई स्थिति बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो अपनी सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे, आपको ऐसा लगता है? अगर उन पे कोई दबाव नहीं है तो मुझे लगता है निश्चित तौर पे भाजपा के विधायक भी अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट करेंगे कि अविश्वास प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध अगर कांग्रेस लाती है तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले कोई ये भाजपा के लोग ही कोई षड्यंत्र रच के विश्वास प्रस्ताव पहले भी ला सकते हैं। लेकिन आज मैं तो ये चाहूंगा कि 88 के 88 विधायकों को कृषि कानून का विरोध करना चाहिए, किसान आंदोलन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हमारा हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर यहाँ के विधायक, यहाँ के नेता अगर किसान आंदोलन का समर्थन नहीं करेंगे तो इससे शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती। कल आपने देखा होगा कि मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की है अमित शाह से और कहा कि जो नुकसान किसान आंदोलन के दौरान पहुंचा है हरियाणा को, उसकी वसूली के लिए सरकार एक कानून बनाने जा रही है। यानी कि आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, आज आप भी आंदोलनकारी हैं, आंदोलन जीवी बन चुके हैं, तो आपसे भी वसूली की जाएगी। ये हम कभी नहीं कहते कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओ। आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। सरकारी संपत्ति वो सबकी साझी संपत्ति होती है, वो सबके टैक्स के पैसों से बनी हुई होती है।
लेकिन शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहिए। मेरा तो सभी से यही निवेदन है कि चाहे कानून बने चाहे ना बने, लेकिन सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करना चाहिए। ये सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा मजबूत हथियार है। लेकिन ये कहना कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हीं किसानों से की जाएगी, क्या ये किसानों को धमकाने की, डराने की कोशिश कर रही है सरकार? किसानों ने आज तक, मुझे नहीं लगता हरियाणा में कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो। ये सरकारी संपत्ति, सड़क खोदने का काम तो सरकार ने किया है। क्या फिर सरकार, उनमें जो अधिकारी है उनसे वसूली की जाएगी? जो हमारी सरकारी संपत्ति, सरकारी सड़कों की उन्होंने जो खोदने का काम किया था, किसानों ने तो कहीं भी हरियाणा में सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, आप कह रहे हैं किसानों ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो फिर भी कानून ला रहे हैं, तो कानून लाने के पीछे उनकी मंशा क्या हो सकती है? किसानों में भय पैदा करना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो लोग? निश्चित तौर पे इस तरह कानून लाके आंदोलनकारी के मन में ये भय पैदा करना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता हुआ घबराए। लेकिन ये सिर्फ इनका भ्रम है। ऐसा कोई आंदोलन व्यक्ति जो होता है, आंदोलनकारी होता है, इस तरह की छोटी मोटी बातों से डरता नहीं। और हमेशा आंदोलनकारी शांतिपूर्वक तरीके का एक पक्षधर होता है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलता रहेगा, चाहे कानून लाए चाहे मत लाए। मैं फिर आपसे एक बार पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं बीजेपी के कई विधायक आपके संपर्क में हैं, कितने विधायक आपके संपर्क में हैं, और क्या जेजेपी में टूट हो सकती है क्या? चाहे जेजेपी हो चाहे बीजेपी हो, सभी लोग मन से किसान आंदोलन का समर्थन करने के तैयार हैं। लेकिन कहीं न कहीं पार्टी की लाइन या किसी बड़े नेता का दबाव है उन पे। और बहुत से विधायक है पूरा जो अपने आप को सहज महसूस कर रहे हैं। मैं आपको गिनती क्या बता सकता हूँ। जब ये आंदोलन जब शुरू हुआ था, लगता नहीं था जन आंदोलन बन जाएगा। इसी तरह जब टूटना शुरू होगा तो पता नहीं क्या क्या टूट जाता है। आप कह रहे हैं किसी बड़े व्यक्ति का दबाव है, वो बड़ा व्यक्ति कौन है? मनोहर लाल खट्टर हैं या केंद्र सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है? हर पार्टी के अंदर अपने अपने बड़े व्यक्ति होते हैं। हर पार्टी, उनका दबाव रहता है अपने विधायकों पे, अपने कार्यकर्ताओं पे। लेकिन वो मन से, मेरे को लगता है, किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी किसान के बेटे हैं। उनको किसानों की समस्याओं के बारे में भली भांति वो परिचित है। और उनको ये भी पता है ये कानून अगर ज्यों के त्यों रह गए तो हमारी खेती खराब हो जाएगी। और जो हमारा गरीब आदमी है, जो हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उनको राशन डिपो से मिलता है, उनको राशन मिलना बंद हो जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो वो अपना खाद, बीज, दवाई, तेल वो अपना लार्ज स्केल पे खरीदेगी। जो हमारा छोटा दुकानदार है, चाहे उसकी कीड़े मार दवाई की दुकान है, चाहे खाद की दुकान है, चाहे बीज की दुकान है, चाहे कोई तेल की दुकान है, या कोई हैरो कल्टीवेटर, दूसरे जो कृषि से संबंधित इम्प्लीमेंट्स की दुकान है, वो सभी दुकानदार भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए नरेंद्र मोदी जी को भी आम जन भावना की कदर करते हुए तुरंत किसान आंदोलन को समाप्त कराना चाहिए और ये कृषि कानून निरस्त करने चाहिए, ताकि हमारा अन्नदाता खेत खलियान में आके अपने काम पे लगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं। आजकल आप भी आंदोलन कर रहे हैं, क्या आंदोलन का प्रभाव नहीं दिख रहा है? विधायक दबाव में नहीं आ रहे हैं, और हरियाणा में सरकार जो है एक कृषि प्रधान पूरा राज्य माना जाता है, वहां झुकने को तैयार नहीं? क्या दिक्कत लग रही है, कहाँ उलझने हैं? प्रभाव तो है ही, पूरी की पूरी सरकार चंडीगढ़ में नजरबंद है। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री गांव में जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। ये प्रभाव का ही तो लक्षण है कि पूरी सरकार चंडीगढ़ में नजरबंद है। क्या कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है उसको लेकर भी कोई आंदोलन शुरू किया जाएगा? कृषि मंत्री का विरोध हर जगह हो रहा है। कल ही उनका विरोध हो गया था। लोकतंत्र के अंदर जो विरोध करने के तरीके होते हैं, पुतला फूकना, ज्ञापन देना, वो वही तरीके सभी आंदोलनकारी अपनाएंगे, उनका विरोध करेंगे। वही तरीके सब अपनाएंगे जो तरीके लोकतंत्र में होते हैं, और वो शुरू कर दिए गए हैं। देखना होगा कि भाजपा के लोगों की जबान कब तक बेलगाम रहती है, और किसान क्या वाकई में इस बेलगाम सरकार पर कोई लगाम लगा पाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। फिर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे किसी और मुद्दे के साथ। बहुत शुक्रिया।